नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। नगर परिषद के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे ही नज़दीक आते हैं चुनाव तो नेता भी बाहर आते हैं, अपने अपनी दावेदारी पेश करते हैं। चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो संघ के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं और 28 साल से संघ के अंदर जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज जिनसे हम मुलाकात कराने वाले हैं उनका नाम है संजय भारद्वाज, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे खास मुलाकात करते हैं और बातचीत करेंगे। नगर परिषद जो चेयरपर्सन की जो सीट है, अब की बार वो इनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन फिर भी आज खास बातचीत में कैथल के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पार्टी के अंदर जो चल रही कशमकश है उसको लेकर बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना का विकास करवा पाई है कैथल के अंदर, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्म जी, और आपके चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आपने नगर परिषद चेयरपर्सन की जो टिकट है उसके लिए दावेदारी ठोकी है। अब पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के विधायक जी के द्वार पहुंचा था और विधायक जी ने भी कहा था कि हम आपका पूर्ण से सहयोग करेंगे अगर पार्टी टिकट देती है तो ये कैसे श्योर करे जो जनता है कि आपकी टिकट जो है फाइनल हो पाएगी? देखिए धर्म जी, मैं पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास करती है। और मैं न केवल सिर्फ ये कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मुझे इसलिए वो देगी। मैं आम जो नगर इस पूरे शहर का चुनाव होने वाला है, मैं एक एक आदमी के संपर्क में हूँ। पूरे शहर में मैं बरसों से, मेरा जन्म भी इस शहर का है, तो मैं 36 बिरादरी के संपर्क में हूँ। हर समाज के सुख दुख में शामिल होता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे इस सामाजिक जीवन को, मेरी सामाजिक जो काम करने का तरीका है, मेरा सामाजिक अनुभव है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 100% मुझे अवसर देगी। जैसा कि समीकरण कैसे बना पाएंगे, क्योंकि आपको लगता कि जैसे कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब कि अच्छे वैश्य वर्ग से हैं और कई जनरल सीट के मानते हैं और अब ब्राह्मण समाज की दावेदारी भी ठोक रहे हैं। एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो ब्राह्मण समाज से ही है, वो भी अपनी टिकट की दावेदारी। ऐसे में आप अपने टिकट को कहाँ देख रहे हैं सर? देखिए धर्म जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती, जैसा कि मेरा पार्टी में इतने लंबे समय का अनुभव है जी। लेकिन फिर भी राजनीति में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से, चलो आपने सवाल किया, समीकरण बनाने पड़ते हैं। उस नाते से भी ब्राह्मण समाज ने, जैसा आपने अपने सवाल में कहा, भी समाज इकट्ठा होकर के मेरे पक्ष में विधायक जी के पास गया था, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। कैथल की जनता ने, सम्मानित जनता ने उनको चुना हुआ है और न केवल चुना, एक अपने आप को कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव जो कहलवाते थे, ठीक है, अभी वर्तमान में तो उनका सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे वो मतलब उनकी पार्टी भी धूल चाट रही है और वो भी कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते। तो विधायक जी के पास गए थे और विधायक जी ने बड़ा अच्छे तरीके से समाज की बात को सुना और बड़े अच्छे से आश्वासन दिया कि समाज ने चुनाव में मेरा साथ दिया था और मैंने समाज को उस समय आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ करूंगा। एक दावेदार और हैं ब्राह्मण समाज के, ऐसे में कहाँ देखेंगे? बिल्कुल एक नहीं, मैं बल्कि कई हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी फिर हम समाज आपस में बैठ करके, वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सब मैनेज हो जाएगा, तय हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको आज एक चीज़ पक्की कह देता हूँ, चुनाव लड़े संजय भारद्वाज, चुनाव लड़े कोई भी, कमल के फूल की यहाँ से जीत होने वाली है, इसमें कोई, ये अटल सत्य है। अच्छा, ये कमल के फूल की तो आपने बात कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी 2 गुट जो घूम रहे हैं, एक विधायक का गुट घूम रहा है, एक जिलाध्यक्ष का गुट घूम रहा है। तो टिकट उधर से भी मांगी जा रही है, जिलाध्यक्ष की तरफ से भी और विधायक की तरफ से भी, तो किस साइड से आएगी आपकी टिकट? धर्म जी, कोई गुट ना तो घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित, हमारी मुख्यमंत्री जी आए थे, साफ तौर पर झलका यहाँ पर विधायक जी कह रहे थे कि मेरा नाम ही कटवा दिया जिलाध्यक्ष ने। मैं आपको एक तो स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये सबसे अनुशासित पार्टी है। अनुशासित हुआ मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम देखा उधर, सुनिए ना, तो आपने कहा 2 धड़ों में है पार्टी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीचे से, बूथ से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक सिर्फ एक ही धड़ा है
और वो है कमल के फूल का धड़ा, सब उसके नीचे मतलब है। आपका मानना ये और है कि अब टिकट जो है मतलब कि सारी कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति को मिलेगी जो विधायक का बंदा होगा? ना, ऐसा नहीं है। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी जिसका शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, और उसमें मैंने, इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने स्वयं नाम लिया कि विधायक जी यहाँ के वो हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हजारों लाखों लोगों ने यहाँ इस नगर के, इस विधानसभा के उनको चुना है जी। तो क्यों नहीं, उनका बहुत अहम रोल होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा समाज गया था और उन्होंने हमें, ये 100% है। ये संजय भारद्वाज नहीं कहता, ये एक सिस्टम है जी कि स्थानीय विधायक, क्योंकि जब हार जीत का जब मामला होता है तो विधायक की बड़ी तो उसमें वो ये तो जिलाध्यक्ष का तो कोई रोल नहीं होगा सर इसमें? नहीं, देखिए संगठन का भी, हमारे यहाँ संगठन का भी बहुत अहम रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मैं आपको बड़ी एक मतलब महत्वपूर्ण बात बताता हूँ संगठन के बारे में, बड़े कम लोगों मतलब आपको शायद ना जानकारी हो। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, नीचे से लेकर के ऊपर तक। हमारे यहाँ एक चीज तय है कि शीर्ष नेतृत्व है हमारे यहाँ, किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं है, शीर्ष नेतृत्व की पद्धति है और सामूहिक निर्णय है। हमारे यहाँ निर्णय जो होता है सामूहिक होता है, सबकी आम सहमति बना करके फिर एक निर्णय लिया जाता है। जी। तो ये हमने जो बात की है ये आपकी टिकट की बात थी भी, कैसे पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेट होगा, या विधायक का गुट है या फिर जिलाध्यक्ष का गुट है या फिर किसी का भी जो भी है। अब बात करते हैं नगर परिषद चुनाव की, चेयरमैन की टिकट की, और उस चीज़ की जो लोग चाहते हैं कि अच्छा नेता मिले उन्हें, और नगर परिषद के अंदर जो है सफाई हो, काम हो। क्या दिक्कत, मतलब क्या समस्याएं मानते हैं कैथल के अंदर आप, नगर परिषद के अंदर जो बातें आती हैं? धर्म जी, कोई भी कितना ही सुंदर शहर हो, मेरा शहर, वैसे मुझे गर्व है अपने शहर पर, कोई भी है, चंडीगढ़ को अच्छा शहर माना जाता है देश का, बेंगलोर को, तो और भी उससे भी अच्छा होने की संभावना है। किसी भी मतलब एक बहुत बढ़िया स्थिति में कोई चीज़ है, उससे भी अच्छे होने की संभावनाओं से कभी आप वो नहीं कर सकते कि नहीं बस संभावनाएं खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ अपार संभावनाएं हैं। और आपने कहा भी क्या क्या समस्याएं आप देखते हैं, धीरे धीरे शहर ये बसा उस हिसाब से था ना अपना शहर, भाई 20-30 साल पहले उस समय साधन नहीं थे यातायात के, लोगों के आज एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, तो सबसे अब समस्याएं बड़ी हैं, पार्किंग की समस्या बड़ी है, एक बेसहारा हमारे जो पशु हैं जी, तो उनकी भी एक थोड़ा सा बहुत बड़ी समस्या है, छोटी नहीं बहुत बड़ी है। तो ये सारी ध्यान करने की हमारे ध्यान में है, और हम इस सारे इसको चुनाव की तैयारी करते करते ये सारी ध्यान में कर रहे हैं। अगर पार्टी ने, ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया और शहर की जनता ने, तो हम इनको बहुत बढ़िया तरीके से, मैं कहता हूँ कि आपको कल्पना भी नहीं होगी जितना बढ़िया तरीके से हम काम करके दिखाएंगे। जी। इन नगर परिषद के ऊपर सर साफ तौर पर आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और हमने कई नेताओं से सुना भी है। इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है जी, मैं कैमरे के सामने ईमानदारी से जिस प्रकार की बातें आती हैं चलो माननी भी चाहिए, क्योंकि वो पीछे जो हमारी चेयरपर्सन थी वो सुरजेवाला जी के कहीं ना कहीं उसी खेमे से या उनके आशीर्वाद से कहीं बनी हुई थी जी। तो रहा भ्रष्टाचार का बोलबाला, और उनके साथ फिर कानूनी तौर पे और क्या क्या हुआ सारा सबको पता ही है पूरे शहर को जी। तो लेकिन मैं एक आश्वासन दिला सकता हूं, अगर संजय भारद्वाज को मौका मिलेगा या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सिपाही को अवसर मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीट पर 2014 में बैठते ही एक चीज का नारा दिया था, एक चीज कही थी कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो ऐसा ही नारा हमारा कैथल इसमें नगर परिषद में भी रहने वाला है कि एक एक भ्रष्टाचारी को बिल्कुल चुन चुन के उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, और भ्रष्टाचार मुक्त जो है कैथल की सरकार दी जाएगी। नगर परिषद का जो परिसर है या नगर परिषद का दफ्तर है, वहाँ भ्रष्टाचार शब्द का भय भी नहीं रहेगा। आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात कही है भ्रष्टाचार मुक्त जी। अब सवाल ये भी आता है कि आपके ही पार्टी के एक नेता हैं, गायकार हैं, रॉकी मित्तल जी आए थे कुछ दिन पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, खट्टर जैसा नहीं चाहिए। और खट्टर जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कितने ऐसे मामले सामने आए हैं भ्रष्टाचार के। देखिए भाई, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, रॉकी मित्तल जी हमारे शहर के एक हमारे भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया मोदी जी के गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। बाकी इससे ज़्यादा मुझे
बहुत ज़्यादा नहीं इसमें जाना, क्योंकि ना मेरा स्तर है कि मैं मोदी जी और मनोहर जी के स्तर की कोई बात करूं। मैं एक सामान्य इस कैथल ज़िले का एक कार्यकर्ता हूं और मैं इस नगर परिषद चुनाव के लिए प्रयास कर रहा हूं। बस मुझे तो चलिए, वो तो हो गया एक मतलब मोदी जी और ऊपर बड़े लेवल की बात। अब कैथल में वापस आते हैं। पालाराम सैनी आपकी पार्टी में है या नहीं है? बस पालाराम सैनी हमारी पार्टी का एक सम्मानित नेता है, कार्यकर्ता है और जब से पार्टी में आया पार्टी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। तो बहुत बढ़िया किसी भी कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया? उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी कार्यक्रम में इनवाइट नहीं करते, हमें बताते नहीं है। भाई ये तो संगठन के लोग जो इस मुख्य दायित्व पे बैठे हैं जी, जिनकी ये जिम्मेवारी है, ये प्रश्न तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। क्या लगता है कि वो लोग सही तरीके नहीं, तो क्या लगता है कि जो संगठन के ऊपर जिम्मेवार बैठे हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए? ये तो है ही है जी हमारी। ये तो इस संगठन में नहीं, किसी भी संगठन में, किसी परिवार में आप किसी भी परिवार का जो मुखिया है उसके पास क्या जिम्मेवारी होती है? उसके पास यही तो जिम्मेवारी है ना कि उस परिवार। पिछली बार हमने जब सवाल किया था जिलाध्यक्ष से तो उन्होंने कहा था कि वो जवाब ही नहीं दिया उन लोगों ने, मतलब उनके द्वारा जवाब ही नहीं दिया गया कि मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, जब पूछा गया कि पालाराम सैनी आपकी पार्टी में है या नहीं। चलो जी, जो जिसके स्तर का जो जवाब होगा वो तो वही देगा। मैं तो अपनी जितनी मैं बता सकता हूँ। पालाराम सैनी भी टिकट मांग रहे हैं आपके बराबर में ही, कह रहे हैं मैं भी सैनी समाज को लेकर जाऊंगा उधर। मेरा ये कहना है पालाराम जी बहुत बढ़िया, ठीक है, वो मांग ही रहे हैं। मैं कहूँ जो भी कार्यकर्ता अपने आप को इस लायक समझता है, हर कार्यकर्ता को मांगनी चाहिए, सबका अधिकार है। सबका राजनीतिक कार्यकर्ता की एक भावना रहती है कि इच्छा होती है राजनीतिक। अगर जिस कार्यकर्ता की इच्छा ही नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही नहीं आगे बढ़ने की, फिर वो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता है? वो जीवन में आगे में और भी कई सारे नेता हैं जो टिकट मैं कहता हूँ अगर 10 लोग मांग रहे हैं, 20-30 लोगों को मांगनी चाहिए टिकट। नहीं, बात ये भी है ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, कुछ लोग ज़्यादा लड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है अभी, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये सारी बातें देखो मीडिया और सारा हम देखते ही हैं, लेकिन मैं तो स्वयं के बारे में बता सकता हूं कि हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ ये सिखाया है कि अनुशासन में रहना और पार्टी नेतृत्व पर अटल विश्वास रखना। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कभी भी गलत निर्णय नहीं करता। और अब बात करें कि अभी 10 लोग टिकट मांग रहे हैं तो मिलेगी तो एक को ही ना। ऐसा नहीं है कि वो 9 लोग जिनको नहीं मिलेगी वो योग्य नहीं थे इसके, लेकिन एक सिस्टम है, व्यक्ति ने एक ने लड़ना है ना। तो हम हमारी पार्टी का मुझे एक कार्यकर्ता पर बड़ा गर्व है और हम सब मिल करके सामूहिक रूप से बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से चारों प्रांतों में हमने विरोधियों को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही यहाँ हरियाणा में जो नगर परिषद के चुनाव होंगे और कैथल में होंगे तो हम बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ। एक अंतिम सवाल, कई ऐसे नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, वो बोलते हैं कि टिकट नहीं मिलेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। बार भी कई मिलते हैं ऐसे, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से। आपका क्या कहना है अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो? देखिए उनकी बात तो वही बताएंगे। नहीं, आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि तो, आपने मतलब पार्टी से ही टिकट लड़ना है, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं ना। पार्टी से ही लड़ना, निर्दलीय की कोई मैं ख्वाब भी नहीं आ सकता अपने को, क्योंकि हम तो विचार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। मतलब हम भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार है, पूरा बुलंद है, दुनिया में नाम है। हम तो जब जुड़े थे पार्टी से, जब कभी कल्पना भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी प्रांत में या केंद्र में आएगी, तो उस समय हम जुड़े थे राष्ट्र के विचार को लेकर के जी। राष्ट्र सर्वोपरि, तो उस बात को लेकर के जुड़े थे। आज भी वही है, कल भी वो रहेगा। पार्टी हमें आज लड़ाए, कोई दायित्व दे ना दे, हम एक कार्यकर्ता है। यही मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। धन्यवाद धर्म जी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता संजय भारद्वाज जी। साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी टिकट देगी तभी वो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि पार्टी के बाहर नहीं जाएंगे, संगठन के बाहर नहीं जाएंगे। संगठन ने जो अनुशासनता सिखाई है उसी के अनुसार वो चलेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी के इस संगठन के इस मजबूत सिपाही को पार्टी कितना मजबूत करती है, कितना इन पर विश्वास जताती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं हूं धर्म, आपसे अलविदा देता हूं। नमस्कार।